SKM सुपर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर ज्ञान से संबंधित कहानियां वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप सही चैनल पर आ गए हैं। आज का विषय है 4 ब्राह्मण और लालच का फल। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। उन चारों ने साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त की, किंतु चारों बहुत गरीब थे। वे चारों गरीबी से तंग आकर सोचने लगे कि इतना ज्ञान प्राप्त करके गरीबी में ही जीवन काटना है तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। गरीब व्यक्ति को समाज में कोई मान सम्मान नहीं देता, उसके रिश्तेदार और सगे संबंधी भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ज्ञान से धन अर्जन भी किया जा सकता है, तो हमें भी इस ज्ञान का उपयोग गरीबी दूर करने में करना चाहिए। ये सोचकर वे चारों धन प्राप्त करने के लिए दूसरे नगर की ओर चल दिए। रास्ते में वे पवित्र नदियों में स्नान करते और मंदिरों के दर्शन करते हुए जा रहे थे। एक स्थान पर उन्हें आश्रम दिखलाई दिया। वे चारों उस आश्रम में चले गए। उन्होंने वहां एक योगी को देखा जिनके चेहरे पर तेज था। चारों ने उन योगी महाराज को प्रणाम किया और वहीं रुक गए। योगी ने चारों से पूछा, तुम कौन हो और किधर जा रहे हो? चारों ब्राह्मण पुत्रों ने अपना परिचय दिया और बतलाया, हम बहुत गरीब हैं और गरीब होने के कारण समाज में हमें कोई मान सम्मान नहीं देता। इसी कारण धन कमाने की कामना से घर से निकलकर दूसरे नगर जा रहे हैं। योगी और उन चारों ब्राह्मण पुत्रों में बहुत देर संवाद चलता रहा। चारों की धन कमाने की लालसा को देखते हुए योगी ने उन्हें 4 मोती दिए और कहा, इन मोतियों को लेकर तुम हिमालय पर्वत की तरफ जाओ और जिसका मोती जहां गिर जाए वहां उसे खजाना मिलेगा। धन मिलने के पश्चात उसे लौटना पड़ेगा। चारों ब्राह्मण पुत्र योगी को प्रणाम करके मोती लेकर हिमालय की दिशा में चल दिए। जाते जाते रास्ते में एक ब्राह्मण पुत्र के हाथ से मोती गिर गया। जब वहां खुदाई की तो वहां तांबे की खदान मिली। उसने अपने मित्रों से तांबा लेकर वापस घर चलने के लिए कहा। इस बात पर उसके साथी बोले, इस तांबे से हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती। जिसके हाथ से मोती गिरा था वह इच्छानुसार तांबा लेकर घर चला गया। शेष तीनों हिमालय की तरफ चल दिए। चलते चलते एक और मित्र के हाथ से मोती गिर गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां चांदी की खदान मिली। वह बोला, अपनी इच्छानुसार चांदी लेकर घर चलते हैं। शेष दोनों ब्राह्मण पुत्र बोले, पहले तांबा मिला, अब चांदी निश्चय ही आगे सोना मिलेगा, इसीलिए हमें आगे चलना चाहिए। दूसरा साथी चांदी लेकर घर चला गया और शेष दोनों आगे चल दिए। आगे जाते समय कुछ दूर चलने पर तीसरे के हाथ से भी मोती गिर गया। जब उस स्थान को खोदा तो वहां सोने की खदान मिली। तीसरे मित्र ने कहा, अब अपनी शक्ति अनुसार यहाँ से सोना ले लेते हैं और घर वापस चलते हैं। इस सोने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चौथा ब्राह्मण पुत्र बोला, हमें पहले तांबा फिर चांदी और अब सोना मिला है। अगर हम आगे जाते हैं तो निश्चय ही हमें हीरे जवाहरात मिलेंगे। थोड़े से ही हीरे जवाहरातों से हम बहुत धनवान बन जाएंगे। हमें आगे चलना चाहिए। तीसरा ब्राह्मण पुत्र बोला, मैं तो इतने में संतुष्ट हूँ। तुम्हें अगर आगे जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। चौथा मित्र उसे छोड़कर आगे चल दिया। रास्ता बहुत कठिन था, फिर भी वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। आगे रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसके सिर पर चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण पुत्र ने उस व्यक्ति से पूछा, ये चक्र तुम्हारे सिर पर क्यों घूम रहा है? अभी बात चल ही रही थी कि वह चक्र उस व्यक्ति के सिर से ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आ गया। ब्राह्मण पुत्र को कुछ समझ नहीं आया और उसने फिर पूछा, ये चक्र मेरे सिर पर कैसे आ गया? उस व्यक्ति ने कहा, ये चक्र इसी तरह मेरे सिर पर भी आया था। मैं भी धन के लोभ में यहाँ आया था। जब तुमसे बड़ा कोई धन का लोभी यहाँ आकर तुमसे पूछेगा तो यह चक्र उसके सिर पर चला जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, तुम यहाँ कब से हो और क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती? ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर वह बोला, मैं तो यहाँ कई वर्षों से हूँ। जब ये चक्र किसी के सिर के ऊपर आ जाता है तो उसकी भूख प्यास मिट जाती है और मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। उसके केवल इस चक्र के घूमने का कष्ट ही परेशान करता रहता है। इधर तीसरा मित्र जो सोना पाकर संतुष्ट हो गया था, उसने बहुत समय तक अपने मित्र के लौटने का इंतजार किया, किंतु जब वह नहीं आया तब खुद ही उसे ढूंढने आगे बढ़ गया और अपने मित्र के पैरों के निशान की सहायता से वहां तक पहुंच गया जिधर उसका मित्र था। उसने देखा कि चौथा मित्र एक स्थान पर बैठा है और उसके सिर पर चक्र घूम रहा है। उसने अपने मित्र से सारा माजरा जानना चाहा। चौथे मित्र ने पूरी कहानी सुना दी और उस चक्र को भाग्य का चक्र बतलाया। तीसरे मित्र ने कहा, यह भाग्य का नहीं अपितु लालच का चक्र है। मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम नहीं माने। विद्या की तुलना में बुद्धि का स्थान ऊपर है। तुमने विद्या तो प्राप्त कर ली किंतु अपनी बुद्धि से अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सके। जिसके सिर पर चक्र था उसने अपने मित्र से सहायता मांगी। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र
मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मुझे डर है कि मेरे यहाँ ठहरने से यह चक्र मेरे ऊपर ना आ जाए। चौथे मित्र ने कहा, यह मात्र देव संयोग नहीं अपितु मेरे लालच का फल है। मुझे यहीं रहकर अपने कर्मों और लालच का फल भोगना है, किंतु ईश्वर कृपा से सभी का उद्धार होता है, तो मेरा उद्धार भी अवश्य होगा। तुम्हें भी अधिक देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो यह चक्र तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। इतना कहकर उसने अपने मित्र को जाने की अनुमति दे दी और तीसरा मित्र भी अपने हिस्से का धन लेकर अपने घर लौट आया। अपने कर्मों का फल भोगकर चौथा मित्र भी उपयुक्त समय पर उस चक्र से मुक्त हो गया। शिक्षा, लालच का फल कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच में अंधा नहीं होना चाहिए। मेरा कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, उसके साथ बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी कहानियां वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।